बजिंग स्टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बजिंग स्टॉक्स में आज जिस स्टॉक पर हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं वो है सुज़लोन एनर्जी। जी हाँ, सुज़लोन एनर्जी में मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव यहाँ पर होते हुए नजर आया है। क्या बदलाव है ये आपको बता देते हैं। बदलाव ये है कि जो एसआरएफ लिमिटेड के एक्स ग्रुप सीएफओ थे राहुल जैन, उन्हें नया सीएफओ यहाँ पर सुज़लोन में नियुक्त किया गया है। 15 दिसंबर से राहुल जैन अपना पदभार संभालते हुए नजर आएंगे सुज़लोन एनर्जी में। इसी के साथ भारत रमाणी, इनको नया इंटरनल ऑडिटर बनाया गया है, जिसके बाद आज सुज़लोन एनर्जी में तेजी भी देखने को मिली है। तो सर, सुज़लोन एनर्जी आपको एक तो खबर का इम्पैक्ट है और दूसरा आपको किस तरीके का स्टॉक नजर आ रहा है, ये क्या फ्रेश एंट्री अभी करना इसमें सही रहेगा? चार्ट्स कैसे लग रहे हैं सर आपको इसके? अरे सर, जैन लोग बहुत काबिल होते हैं। जैन साहब बने हैं तो कंपनी के तो भाग्य बदल जाएंगे, क्योंकि जी जैन आदमी मिलना ही अपने आप में बड़ी किस्मत की बात है। खैर, मजाक अपनी जगह। जी। डिस्कस हमने ये किया था कि 52 और 55, इसकी जो गैप जोन है इसके अंदर आके एकदम शांत हो गया है। डेड कैट बाउंस 60 रुपए 47 पैसे तक आ सकता है, वो आ रहा है। 60 रुपए 47 पैसे पे मैं रिव्यू करूंगा। अगर वहां पे हैंडल डेवलप होना स्टार्ट हुआ छोटा सा, तो मेरी इंटरेस्ट लिस्ट में वापस ही 70 रुपए तक आएगा। अगर नहीं हुआ तो मैं अवॉइड की लिस्ट में रखूंगा। अभी हालांकि उस समय मैंने कहा था कि इन्वेस्टर हैं तो बाई करके छोड़ दीजिए। 60 रुपए 50 पैसे के ऊपर ट्रेडर्स का इंटरेस्ट आना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स जो लंबे समय 2-3 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं, आप कम से कम पकड़िए कि 80-50 के पहले आपको बहुत ज्यादा सुलॉन में कुछ देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है सर, तो चलिए अगला बजिंग स्टॉक, हालांकि अगले बजिंग स्टॉक पर हालांकि अभी हमने सर से बात भी करी थी, लेकिन एक बार उसके रिजल्ट आए तो जिक्र करना भी जरूरी है। अडानी ग्रीन, यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं अगले बजिंग स्टॉक की, इसके Q2 के रिजल्ट यहाँ पर आए हैं। रिजल्ट कैसे रहे हैं ये आपको बताते हैं। इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 25% की उसमें ग्रोथ देखी गई है और ये 644 करोड़ रुपए रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो पिछले साल ये 515 करोड़ रुपए के आसपास था। रेवेन्यू में मामूली सी, बेहद मामूली सी बढ़त है 0.1% की और ये 3008 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा में 17% की ग्रोथ है। मार्जिन 73.8% से बढ़कर 86.5% पर पहुंच गए हैं। मतलब यह है कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और मार्जिन ये दोनों बड़े हैं, लेकिन रेवेन्यू में कोई खास बढ़त नजर नहीं आई है। खर्च कम होने से थोड़ा सा यहाँ पर फायदा होते हुए नजर आया। तो सर, अडानी ग्रीन, हालांकि हमने बात करी पूरे अडानी ग्रुप पर ही, फिर भी एक बार अडानी ग्रीन ग्रीन पर आपका एक नजरिया चाहेंगे सर। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह तो नहीं दूंगा। बस जी इतना बता दे रहा हूं मैंने क्यों लिया है। ये जो 3,3800 करोड़ की आपको रेवेन्यू दिख रही है, 3,000 के मतलब मीन भी पकड़ लें तो 3,000 के आसपास की आपको रेवेन्यू दिख रही है। ये बहुत आराम से अगले 3 से 4 साल में आपको अगर 9,000 करोड़ के आसपास दिखे ना, तो मेरे को कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। 9,000 से कम रह गया तो मैं सरप्राइज रहूंगा, और 9,000 से ज्यादा हो गया तो भी मेरे को सरप्राइज नहीं होगा। काबिलियत पे मेरे को पूरा यकीन है। तो अगर ऐसा होता है, रेवेन्यू 3x होती है और मार्जिन वही 55 से 60% के बीच में रहता है हर क्वार्टर में, अगर यही मार्जिन रह जाती है तो स्टॉक में आराम से 3,000 रुपए तक की मूव आराम से बनेगी। तो जब इतनी बड़ी 2x 3x की मूव दिख रही है तो मैं उसके अंदर अपना ट्रेड करता रहता हूँ। ठीक है। अच्छा अंशु सर, एक सवाल ये रहेगा कि अडानी ग्रुप में अगर कोई ये पूछा जाए कि अडानी ग्रुप के अंदर कोई एक आपकी पसंदीदा कंपनी जहां पर इस वक्त दाव लगाना ठीक रहेगा, कोई अगर लमसम ही लगाना चाह रहा है 1 लाख रुपए, तो वो अडानी ग्रुप की किस कंपनी में लगा सकता है? सर, ये लास्ट टाइम भी, मतलब ये रिलेटिव टर्म में सवाल हो गया। जब आज से 2-2.5 महीने पहले ये सवाल पूछा जा रहा था तो मैं बार बार ये बोल रहा था कि अदानी पावर मेरा बेस्ट फेवरेट है। चूंकि मीडिया पे डिस्कस हो गया है, मैं नहीं ले पा रहा हूँ। आप लोग ले लीजिए, ये स्टॉक फटेगा और सबसे तेजी से वही फटा। अब सेकंड बेस्ट जो है वो मेरे पास है अदानी ग्रीन। थर्ड बेस्ट मेरे को लगता है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, जिसमें बड़ी अपसाइड खुलती हुई दिख रही है। तो अदानी ग्रीन पे तो मैं बाई नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, बट अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पे जरूर मैं बाई दूंगा। अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे प्रीएम्प्टिव बाई करके चलिए अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को। 975 रुपए के आसपास है, कल भी 924 रुपए पे डिस्कस हुआ था। करीब 1,300 1,350 तक का टारगेट आराम से मिलना चाहिए। ओके, तो अडानी ग्रुप में 3 कंपनियां अंशु सर ने बताई। अडानी पावर फेवरेट है, अडानी ग्रीन और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन यहाँ पर सर ने रिकमेंड करी है कि यहाँ पर दाव लगाया जा सकता है अगर कोई पैसा लगाना चाह रहा है तो। चलिए अगले